हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसू मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 6 का ये चैप्टर पढ़ेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है आपको बताते हैं लेंथ। पेरीमीटर क्या बताते हैं? लेंथ बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? लेंथ। जैसे मान लो मैंने एक धागा लिया, ठीक है। अब इस धागे से मैंने क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया। अगर मैं पेरीमीटर कहूँ स्क्वायर का, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर जो है वो इस स्क्वायर की जो लेंथ है उसको बताएगा। ठीक है, ये जो लेंथ है इसको बताएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर। अब देखो इसकी सारी साइड्स, स्क्वायर में क्या होता है? बोथ साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सारी साइड्स कितनी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर, अगर मैं कहूँ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो वो कितना होगा? देखो 4a है, यानी कि 4 इंटू ए कह सकते हो या 4a कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, किसकी बात करूं? रेक्टेंगल की बात करूं। इसकी लेंथ हमारे पास l है और ब्रेथ कितनी है? b है। ठीक है, तुम्हें पता है इसके आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो l इधर है तो यहाँ भी l ही होगा, और इधर कितना होगा? b। ओके, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब देखो 2 इंटू एल प्लस बी कैसा आया? मैंने पहले बता दिया था कि जो पेरीमीटर होता है वो एक तरीके की क्या होती है? लेंथ होती है। अब जो लेंथ होती है, अगर मैं इसकी लेंथ पूछूं तो हम इसके चारों साइड्स को, यानी कि इसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सभी को मैं प्लस करूंगा, है ना। मैं करूंगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो ये हो क्या जाएगा? देखो हमारे पास 2l है, 2l प्लस 2b। इसको मैं ले सकता हूँ 2 कॉमन लेके, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, आसान है, आसान है। इतना है समझ? ठीक हो गया। अगर मैं वो कहूँ, जैसे आपको एक मैंने ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये ट्राइंगल कैसा है, इक्वल है या इक्विलेटरल है या नहीं है। ये मैंने जैसे कह दिया ए बी सी नाम का एक हमारे पास ट्राइंगल है। अगर मैंने कहा ये दे दो ए, ये दे दो बी और ये सी दे दो, ठीक है। तो इसका अगर पेरीमीटर पूछ रहे हैं, अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ रहे हैं तो क्या करोगे? सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे। क्या करोगे? सम ऑफ ऑल साइड्स कर दोगे। ठीक हो गया? क्या कर दोगे? सम ऑफ ऑल साइड। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर इसके लिए? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मानो, ठीक है, अगर मानो मैंने क्या किया, ठीक है, अगर मानो मैंने क्या किया, एक ऐसा ट्राइंगल लिया जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो इसके लिए पेरीमीटर क्या होगा? इसके लिए पेरीमीटर क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा? 3 इंटू ए, यानी कि 3a होगा, है ना। आसान है, 3 इंटू साइड कह सकते हो, है ना। और ऐसे कुछ भी आ जाए, आपके कोई भी शेप आ सकता है, तो सिंपली अगर तुमसे पेरीमीटर पूछेगा तो तुम क्या करोगे? सम ऑफ ऑल साइड्स कर दोगे, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर में इतना ही चीज़ें हैं। ठीक है, पेरीमीटर में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको तुम नोट कर सकते हो बढ़िया से, है ना। अब जो है हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में।
देखो एरिया में क्या है, अब देखो हमारे पास है स्क्वायर, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका एरिया, ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूँ तो इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसने कितना एरिया घेरा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या कहूँ, ये मेरा एरिया, जैसे मान लो मेरा हाथ है, ठीक है, ये इसके ऊपर प्रॉपर्ली आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एरिया है, ठीक है, ये इसको एक कवर कर रहा है, ठीक है। तो एरिया में क्या होता है हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, ओके। अब देखो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, फिर तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, अब देखो चारों साइड्स इक्वल है तो हमने कहा a इंटू ए, ठीक है, यानी कि सिंपली अगर हम कहें साइड इंटू साइड, ओके, ये होता है। अगर मैं बात करूं, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ l है, ठीक है, इसमें अगर मैंने कहा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसके लिए ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा l इंटू बी के, यानी कि जो ये लंबाई है उसको चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, l इंटू बी हो जाएगा। अब ये चीज़ें तुम्हें अभी फॉर्मूले लग रहे होंगे, है ना, अगर इसको तुम अप्लाई करोगे क्वेश्चन में तो तुम्हें सब आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि तुम्हारी बुक में है, ये बुक है तुम्हारी गणित प्रकाश करके, इस बुक के कुछ क्वेश्चन मैं फिगर इट आउट से कराता हूँ, ठीक है, अब देखते रहना, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द मिसिंग टर्म्स, पहला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तुम्हें दिया है 14 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, बी दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, एल दिया है आपको नहीं दिया है, ठीक है, एल तुम्हें निकालना है, तो कैसे करोगे। अब देखो हमने क्या सीखा, ठीक है, हमें क्या पता है, जो जो चीज़ें तुम्हें दी है उसको तुम लिख देना, गिवन, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, बी दे रखा है तुम्हें 2 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, इतना पता था ना, है ना, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। अब देखो मुझे जो जो चीजें दी हैं, ठीक है, उसका यूज करके मैं जो चीज मुझे निकालनी है उसको फाइंड करेंगे, ओके। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल तुम्हें दिया है तो इसकी वैल्यू रखो यहाँ, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर रखो यहाँ। अब 2 इंटू एल तुम्हें पता नहीं है, बी पता है,
तो लिखो 2। ठीक हो गया, इतना बनता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के साथ, तो 2 इंटू एल क्या हो जाएगा, 2l प्लस 2 इंटू 2 4, 2 2 जा 4, सिंपल। तो 14 इस, अब देखो प्लस में है इधर आके माइनस में, 14 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इक्वल टू 2l। तो l की वैल्यू आएगी हमारी 5। ठीक है, 2 5 जा 10, इसको डिवाइड कर दोगे आप, l की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था हमसे, l पूछ रहा था, हमने l बता दिया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमें दिया है, ये हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं साइड ऑफ लेंथ, साइड ऑफ अ लेंथ, तो लेंथ कितनी है वो हमको पूछ रहा है। अब ये देखो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसका मुझे पेरीमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मुझसे पूछ रहे हैं साइड, क्या पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है। ये साइड मुझे पता ही नहीं है, यही मुझे निकालनी है। ठीक है, यही निकालनी है। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है, क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें दी है, यानी पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का, तो लिख लो यहाँ 20 इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड निकाल लोगे, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20/4, हो गया। अब इसको डिवाइड कर लोगे, 4 5 जा 20, तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्या पूछ रहा था, साइड पूछ रहा था, साइड हमने बता दिया है, हो गया। अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला करते हैं। ये दे रखे हमें, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो कि इक्वल है 12 मीटर की, किसके इक्वल है, 12 मीटर की इक्वल है। लेंथ आपको दी है कितनी, लेंथ आपको दी है 3 मीटर, तो बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह ये सेम है ना, उसकी तरह ये सिमिलर है, ए की तरह। ठीक है, इसको थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, है ना, डायरेक्टली करते हैं। अब देखो पेरीमीटर हमको दे रखा है, लिख लेता हूँ मैं फिर भी, पेरीमीटर हमको दिया है 12 मीटर। ठीक है, उसका यूज यहाँ करेंगे। यहाँ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, ये हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसमें वैल्यू रख लेना, पेरीमीटर कितना दे रहा है 12, एल की वैल्यू दी रखी है, अभी बी की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बी को ऐसे ही लिखोगे। अब ब्रैकेट खोलोगे तो 2 3 जा 6, और ये 2 भी हो जाएगा। ठीक है, अब 12 माइनस 6 करोगे, ठीक है, तो किसके इक्वल है, 2b के। अब देखो यहाँ प्लस का था ना, उधर जाके माइनस का, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू 6/2, यानी b की वैल्यू जो आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पूरा मीटर में ही चल रहा है,
तो सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर में ही चलेगा, तो मीटर लिखेंगे। तो b इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो इसमें और भी क्वेश्चन है, उनको भी करते रहते हैं। कौन सा करेगा? इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लंबे हो जाएंगे ना ऐसे। व्हाट इज वुड बी द फेसिंग फ्रेम, ये भी अच्छे क्वेश्चन है वैसे। इनको वैसे लेंगे ना, अभी तो वैसे इंट्रोडक्शन टाइप में चल रहा है। क्यों वीडियो चल रही है, उसको खुद ही स्टॉप करना उसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है। चल ठीक है, कुछ कहाँ दो एरिया वाले क्वेश्चन थे कुछ। एरिया कुछ अब हम क्या करते हैं, फिगर इट आउट की कुछ एरिया बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने थोड़े पेरीमीटर के लिए थे, है ना। पहला क्वेश्चन इसमें हमको दे रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक हमारे पास गार्डन है, क्या है हमारे पास गार्डन है, कैसा है, रेक्टेंगुलर ही है, दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप पे। लंबा कितना है, 25 मीटर लॉन्ग, और चौड़ा कितना है, ठीक है, चौड़ा कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, बी हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है। लंबाई दे रखी है L इक्वल टू 25 मीटर। ओके, अब देखो हमको पूछ रहा है बी, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया था, मैं पहले लिखता हूँ, गिवन दैट L इक्वल टू 25 मीटर, बी इक्वल टू मुझे पता नहीं, अभी निकालेंगे मतलब। और हमको एक चीज और दी है, वो दे रखा है हमें एरिया, ठीक है, एरिया ही दे रखा है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का, एरिया दे रखा है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो दे रखा है हमको 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल है, L इंटू बी के, किसके, L इंटू बी के। अब इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है, 300, तो लिख लो 300। L की वैल्यू दी है, अब B की वैल्यू हमको पता नहीं है, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 अपॉन 25, यानी इससे इसको क्या कर दोगे तुम, डिवाइड कर दोगे, है ना। अब इसको 5 से काट लो, 5 5 25, 5 6 30, ठीक है। B इक्वल टू 60 अपॉन 5, अब फिर कर लोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी B की वैल्यू जो है वो कितनी है, 12 मीटर है। B की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। तो इस गार्डन की जो विड्थ है वो कितनी है, 12 मीटर है। ओके, अब हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द, ठीक है, आप पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ।
ये एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, हाँ। उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है फिर। ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमें रेट पूछ रहे, तो हो क्या रहे, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 500 मीटर लंबा है, लॉन्ग है, और चौड़ा कितने है, 200 मीटर चौड़ा है, चौड़ा है, चौड़ा, तो 500 मीटर और 200 मीटर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो एल कितना दिया है, इतना, बी दिया है तुम्हें इतना, और तुमसे पूछ रहे हैं, और तुम्हें रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर तुम्हें दिया है, 100 स्क्वायर मीटर तुम्हें दिया है, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है कितनी कॉस्ट है, तुम्हें निकालनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले तुम इसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है। एरिया निकालोगे तुम L इंटू बी करके, ठीक है। 500 इंटू 200 कितना हो गया, 5 2 10, तो 2 0 ये 2 0 ये लगा लो, हो गया, यानी कि कितना आया। अब इसको तुम क्या करोगे, कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसको तुम 8 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है, 80, ठीक है। 8 लाख तुम्हें मिल रहे हैं, ओके, क्या मिल रहा है, 8 लाख मिल रहे हैं, इसको तुम नोट कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है ना, और आपको हेल्प करेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ आया कुछ?